अर्धवार्षिक और वार्षिक, लेकिन इस मानव जीवन की कितनी परीक्षाएं हैं, कितनी परीक्षाएं। जो 84 लाख योनियां बताई गई हैं, ये 84 लाख जो योनियां हैं ये मानव जीवन की परीक्षाएं हैं। जब 84 लाख योनि माना कि परीक्षा सफल कर लेते हैं अब हम आप, तो उससे 84 लाख योनियों में जो थोड़े थोड़े पूर्ण संचित होते हैं तब कहीं एक मानव शरीर दिया जाता है। जब 84 लाख माना कि परीक्षाएं सफल करने के बाद जब एक मानव शरीर मिला है तो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथनि गावा। तो इस मानव शरीर को पाकर के भगवान की लौकिक कथा को सुने और धारण करें, अपने जीवन में अलग सुख शांति का लाभ प्राप्त करें। आइए समस्त परमादरणी लक्ष्मी स्वरूपा हमारी माताएं बहनें, परम कृपामयी करुणामयी सीता सावित्री जैसी, अनसुईया जैसे माना कि पतिव्रत धर्म पर पथ पर चलने वाली समस्त माताएं बहनें, विद्य मर्मज्ञ लोग, वयो वृद्ध बुजुर्ग, समस्त बच्चों का मैं आवाहन इस व्यास मंच के माध्यम से करता हूं। समस्त भक्त आकर के भगवान की लौकिक कथा को सुने और धारण करें। क्यों कहते हैं कि काम काज तो जीवन भर लगा रहता है। परीक्षित जी, काम काज तो जीवन भर लगा रहता है। मैंने पावन कथाएं बताया है कि अपने जीवन की अमूल्य घड़ी वही धन्य हुआ करती है जिस घड़ी में हम आपसे भगवान का भजन हो जाए, भगवान का नाम हो जाए, वो घड़ी धन्य हुआ करती। धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। कहते कामकाज तो हमेशा बना रहता, लेकिन राम काज के लिए समय कहते जब भगवान की कृपा होती तभी प्राप्त होता है। और बिना सद आचरण धारे न कथनी काम आती है। इसलिए अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, पवित्र बनाने के लिए भगवान की कथाओं को सुने और धारण करें। आइए मन और वाणी को पवित्र करते हुए पावन कथा में प्रवेश। बोले श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। ओम नारायणं पंकजलोचना, नारायणं पंकजलोचना, प्रभु के युरहार परिशोभमाना, प्रभु के युरहार परिशोभमाना। भक्त्यायुतो एन सुपूजितो नहीं, भक्त्यायुतो एन सुपूजितो नहीं, प्रथागतम पसी नरस जीवनम, प्रथागतम पसे नरस जीवनम, प्रथागतम पसे नरस जीवनम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंद लाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा
मन भजले हरि का प्यारा नाम है। हरि बोल, हरि बोल। दया की आस में भगवान तुम्हारे द्वारी आया हूँ। दया की आस में भगवान तुम्हारे द्वारी आया हूँ। दया की आस में भगवन तुम्हारे द्वार आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचारी आया हूँ। बना लो दास मुझको भी, बहुत लाचार आया हूँ। सुना है तुम गरीबों का सदा हो धारी करते हो। सुना है तुम गरीबों को सदा उद्धार करते हो। सदा हो धारी करते हो। सदा उद्धार करते हो। तो हाजिर हो गरीबों का, जय हो। तो हाजिर हो गरीबों का स्वयं सरदार आया हूँ। तो हाजिर हो गरीबों का सदा सरकार आया है। दया की आस में भगवान, दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। अगर तुम्हें तीनों के दाता तो मेरी दीनता सुन लो। अगर हो दीनों के दाता सदा दीनता सुनते हो। ओ जगत के मोह में डूबा, जगत के मोह पर गुरुवर, जगत के मोह में डूबा, जगत जगत के मोल में डूबा। ओ जगत के मोह में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। जगत के मोल में डूबा, मैं एक गुनहगार आया हूँ। दया की आस में भगवान तेरे दरबार आया हूँ। जय हो।
बोले दास बिहारी सरकार की जय हो। कल संध्याकालीन बेला के समय आप सभी भक्तों के माध्यम से पावन कथा में श्रवण पान किया गया। क्या सुना गया परीक्षित जी? कल की पावन कथा में आप लोगों ने सुना कि श्री सूत जी महाराज नीम सार के पावन तट पर सौन का दृश्यों को बता रहे हैं और गंगा जी के पावन तट पर श्री सुखदेव जी महाराज सम्राट परीक्षित के संशय का निवारण करते हुए बता रहे हैं। सुखदेव जी महाराज सम्राट परीक्षित से कहते हैं कि हे परीक्षित, अब तुम क्या सुनना चाहते हो? परीक्षित जी ने निवेदन कर दिया, भगवान हल्की को डाउन मार दे। जब जब आप भगवान की लौकिक रसिक कथाएं हमें श्रवणपान कराते जा रहे हैं, त्यों त्यों हमारे हृदय अंतःकरण में भगवान के चरणों के प्रति श्रद्धा अनुराग बढ़ती ही चली जा रही है। परीक्षित जी ने निवेदन कर दिया, कहा भगवान हम भगवान की लौकिक रसिक और कथाएं सुनना चाहते, हमारा तन भगवान में संलिप्त होता चला जा रहा है। और भगवान कब प्राप्त होते हैं? कहते मिलहि न भगवन बिन अनुरागा, मिलहि न भगवन बिन अनुरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा, किए योग तप ज्ञान विरागा। कहते हैं जो व्यक्ति बैठता है उसका भाग्य भी बैठ जाता है, जो व्यक्ति सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है, जो व्यक्ति चलता है उसका भाग्य भी चलने लगता है, जो व्यक्ति कहते परिश्रम करता है तो उसका भाग्य भी कहते प्रगति की ओर बढ़ता है। परीक्षित जी ने निवेदन कर दिया, भगवान हम और सुनना चाहते हैं। तो श्री सुखदेव जी ने बताया कि दक्ष ने जो अपनी 16वीं कन्या का विवाह कहते हैं भगवान शंकर के साथ किया था, सती का विवाह। और कन्या कहते किसे हैं? कहते हैं जिसकी संपूर्ण विश्व के प्राणी जिसकी वंदना करें उसे कहते हैं बालिका। जो धरती पर सृष्टि की रचना बढ़ावे उसे कहते हैं बालिका। जो परमात्मा भू पर बुलावे उसे कहते हैं बालिका। कहते यदि कन्या न होती न कुछ सार होता, न ये संसार होता, न कुछ सार होता। अरे अधूरे ही रहते ये रिश्ते ये नाते, जगत में किसी का न किसी से व्यवहार होता। आज दक्ष ने अपनी 16वीं कन्या का विवाह भगवान शंकर के साथ किया। समय बढ़ा। कहते एक बार की बात है कि ब्रह्मा जी के यहाँ ब्रह्म सभा लगी हुई थी। क्या लगी थी? ब्रह्म सभा। ब्रह्म सभा में ब्रह्मा जी बैठे थे, विष्णु जी बैठे थे, भगवान शंकर बैठे थे, सभी देवता बैठे थे, इंद्र अश्विनी कुमार, माना कि सभी देवता ब्रह्म सभा में बैठे हुए थे। उसी ब्रह्म सभा में अचानक दक्ष का आगमन होता है। किसका आगमन होता है? दक्ष का। कहते हैं ब्रह्म सभा सो गयऊ एक बार, ब्रह्म सभा सो गए एक बार, ब्रह्म सभा सो गयऊ एक बार, ब्रह्म सभा सो गयो एक बार। आज जैसे ही दक्ष का आगमन ब्रह्म सभा में हुआ तो सभी देवताओं ने उठ करके दक्ष का सम्मान किया। लेकिन ब्रह्मा जी बैठे रहे, विष्णु जी बैठे रहे, भगवान शंकर बैठे रहे। दक्ष ने विचार किया कि ब्रह्मा जी बैठे रहे, कोई बात नहीं, हमारे पिता हैं,
चलो बैठे रहे, अच्छी बात। विष्णु जी बैठे रहे, कोई बात नहीं, लेकिन जिसके साथ मैंने अपनी सती कन्या का विवाह किया है भोले बाबा के साथ, उसको तो खड़े होकर के हमारा सम्मान करना चाहिए। जिस समय दक्ष शब्द की परिभाषा निकालते हैं, दक्ष उसे कहते हैं जो सम्माननीय पुरुषों से भी सम्मान की आकांक्षा करे, उसे कहते हैं दक्ष। जैसे ही दक्ष ने देखा कि भोले बाबा के माध्यम से हमारा अपमान किया जा रहा है, हमारा सम्मान नहीं कर रहे, तो दक्ष ने अपने अपमान को समझ करके भोले बाबा को अनुचित वाक्य कहना प्रारंभ कर दी। और भोले बाबा समझ रहे थे कि हम जैसे विष को पान कर रहे हैं। माना कि दक्ष की अनुचित बातों को भोले बाबा विष के समान पान करते रहे, भोले बाबा कुछ बोले नहीं। कौन बोला? भोले बाबा के गण नंदिकेश्वर बोले। नंदी ने खड़े होकर के दक्ष का विरोध किया, कहा अरे दक्षु, कहते परिमाप तत्व से विमुख रहे, अरे जा विषयों में फंस जाएगा, और जिस मुख से शिव अपमान किया वो मुख बकर का हो जाएगा। आज भोले बाबा ने नंदिकेश्वर को शांत करके बैठाला। दक्ष अपने ब्रह्म सभा से निकल करके कहते हैं, देखो जहां पर अपनों के द्वारा अपमान किया जाता है, किसके द्वारा? अपनों के द्वारा। अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान या तो परमात्मा की प्राप्ति करा देता है या तो प्राण ले लेता है। आज दक्ष को अपनों के माध्यम से अपमान प्राप्त हुआ है। किसके माध्यम से? अपनों के माध्यम से, भोले बाबा के माध्यम से। कहते हैं एक बार तुलसीदास जी को अपनों के माध्यम से अपमान प्राप्त हुआ, पत्नी रत्नावली के माध्यम से, तो तुलसीदास जी को परमात्मा की प्राप्ति हो गई। महाराज दशरथ को अपमान मिला अपनों के माध्यम से, मैया कैकेयी के माध्यम से दशरथ के प्राण चले गए। माना कि आत्मनी अपनों के द्वारा किया हुआ अपमान या तो परमात्मा की प्राप्ति करा देता है या तो कहते हैं प्राण ले लेता है। कहते हैं जदपि जगदा ऋण दुख नाना, जदपि जगदा ऋण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना, सब ते अधिक जाति अपमाना। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम जय जय सिया राम। दक्ष अपने अपमान का बदला लेने के लिए भोले बाबा से उसने अपने यहाँ आकर के यज्ञ का अनुष्ठान किया। दक्ष ने अपने यज्ञ में कहते हैं देवताओं को आमंत्रण दिया, अश्विनी कुमारों को आमंत्रण दिया, इंद्र आदि देवताओं को आमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शंकर के पास किसी प्रकार का आमंत्रण नहीं दिया। दक्ष ने सभी देवताओं को आमंत्रण दिया था और सभी देवताओं से ये भी कह दिया था कि जो देवता हमारे यज्ञ मंडप में आएगा वो कैलाश की परिक्रमा लगा करके आएगा। कैसे आएगा? कैलाश की परिक्रमा लगा करके। अब यो नहीं कि सीधे मैं यज्ञ में चलो, आप कहा कि कैलाश की परिक्रमा लगा करके आएगा। आज दक्ष का यज्ञ चल रहा है, सभी देवता अपने अपने विमानों पर चढ़ करके कैलाश की परिक्रमा लगा लगा करके आज जैसे ही दक्ष के यज्ञ मंडप में प्रवेश कर रहे थे, कैलाश शिखर पर भगवान शंकर मैया पार्वती जी बैठी, मैया सती जी बैठी थी। मैया सती ने जैसे ही
देवताओं को विमानों पर चढ़ करके जाते हुए देखा तो मैया सती ने भोले बाबा से प्रश्न कर दिया, ये विमान कहाँ जा रहे? कहते हैं सती ही बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। हाँ सती ही बिलो के व्योम विमाना, सती बिलो के व्योम विमाना। जात चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना, जाते चले सुंदर विधिनाना। आज मैया सती ने भोले बाबा से पूछ दिया, ये विमान कहाँ जा रहे हैं? हिमाद्र तुंग से कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक थार मरुस्थल से कपिलाश्रम के गंगा सागर की सीमा तक की विमानों की श्रृंखला गुंजायमान क्यों? तो भोले बाबा ने बताया, कहा देवी तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान है। मैया सती ने कहा, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ का अनुष्ठान और हमको आमंत्रण नहीं? आज मैया सती बार बार कहने लगी, लगता है हमारे पिता से कोई भूल हो गई। कहते शायद हमारे पिता किसी कार्य में इतना व्यस्त हो गए होंगे कि हमको आमंत्रण देना भूल गए होंगे। हम आप भी अपने कार्य में इतना रत हो जाते हैं कि जो अपना ज्यादा विशिष्ट व्यक्ति होता उसको ही भूल जाते हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो देवी सती ने कहा, शायद हमारे पिता से ऐसी ही भूल हो गई है, हम जाऊंगी वो हमको पहचान लेंगे, आमंत्रित कर देंगे। भोले बाबा ने कहा कि ब्रह्म सभा से वो हमसे विरोध मानते हैं, वहां जाना उचित नहीं। कहते हैं, मैंने कल भी कथा में बताया था कि सुख चाहते हो गर जीवन का तो कुसंगति में कभी जाना नहीं, मान का रखना ध्यान सदा, जहां माने न हो वहां जाना नहीं। भगवान शंकर ने कहा, देवी सती कहते हैं वो ब्रह्म सभा से हमसे विरोध मानते, वहां जाना उचित नहीं। लेकिन मैया सती के हृदय अंतःकरण में अपने पिता के यज्ञ उत्सव में जाने की उत्कंठा जागृत है। कुछ दूर जाती हैं, पुनः वापस आती हैं, स्वामी जाऊं या ना जाऊं? भोले बाबा ने कई प्रकार से समझाया कि जाना उचित नहीं। कहते बिन पूछे बिन बिना बुलाए, अरे मई के होना पयान, और अपने आप कहीं जाने से कम होता है मान। भगवान शंकर ने कहा वहां जाना उचित नहीं, लेकिन देवी सती की आज मान नहीं जाना चाहती। बहुत प्रकार से भोले बाबा ने समझाया। सती जी थोड़ी दूर जाती हैं, पुनः स्वामी की याद आती, वापस आ जाती। देखो भगवान शंकर ने जान लिया कि सती जी अगर कैलाश शिखर पर रहती तो प्राण त्याग, और अगर सती जी अपने पिता के यज्ञ में जाती हैं तो प्राण त्याग। क्यों? आप लोग विचार कर रहे होंगे कि कैलाश शिखर पर प्राण त्याग क्यों? एक बार की बात है, एक बार भगवान शंकर कैलाश शिखर से कुंभज ऋषि के आश्रम पर कथा सुनने के लिए जा रहे थे। एक बार त्रेता युग में ही शंभु गए कुंभज ऋषि। इसको थोड़ा संक्षिप्त करेंगे। भोले बाबा जब कथा सुन करके वापस लौट रहे थे तो स्वयं हम इष्ट देव रघुवीरा भगवान का दर्शन हुआ। भोले बाबा ने प्रणाम किया कि दंडक वन में भगवान प्रभु श्री राम विचर रहे हैं। मैया सती ने कहा, तुम कभी समुद्र होकर के, भोले बाबा कथा के समुद्र थे, कथा के समुद्र होकर के कुंभज रूपी घड़े के समान कभी कथा सुनने चले जाते हो, और कभी वन में जो ये नारी के बीरे में भटक रहे तुम इनको प्रणाम करने लगते हो। कुछ मान सम्मान का ज्ञान है या नहीं? ये कौन है जो आप प्रणाम कर रहे हैं? तो भोले बाबा ने बताया, स्वयं इष्ट देव रघुवीरा, हम आप जिसकी कथा सुन करके लौट रहे हमारे स्वामी प्रभु श्री राम है। का नहीं हो सकता।
अगर नहीं हो सकता तो जा करके पूछ लो। मैया सती गई और जा करके विचार किया कि अब कैसे इनको जाना जाए कि ब्रह्म है। तो मैया सती ने उस समय सीता का भेष बनाया। किसका भेष बनाया? सीता का। सती कीन सीता कर भेषा, जैसे ही सीता का वेश बना करके प्रभु श्री राम जी के सामने गई दंडक वन में, तो आज प्रभु श्री राम जी ने पहचान लिया। देखो सीता जी कैसे चलती थी और मैया सती कैसे चल रही है। माना कि सती जी ने सीता का भेष बनाया है तो इनके चलने में अंतर है, और जो सीता जी चलती थी उनके चलने में अंतर है। सीता जी कैसे चलती थी? माना कि आगे ब्रह्म रूपी परमात्मा और पीछे जीव रूपी आत्मा रूपी लक्ष्मण, और बीच में जैसे माया चलती। माना कि आत्मा और परमात्मा के मध्य जैसे माया चलती है, ऐसे सीता जी चलती थी। कहते हैं उभयो बीच सिय शोभति कैसे, उभय बीच सिय शोभत कैसे, ब्रह्म बीच यू माया जैसे, ब्रह्म बीच यू माया जैसे। आज लेकिन सती जी जब चल रही तो आगे हुई चल पंथ तई, सती जी भगवान के आगे चल रही। भगवान ने पहचान लिया और प्रणाम किया। कहाँ है भोले बाबा? सती जी वापस आई। भोले बाबा ने पूछा कि कैसे परीक्षा ली, तो सती जी ने झूठ बोल दिया। सती जी ने प्रथम गलती क्या की? प्रथम गलती सती जी ने की, कथा नहीं सुनी। केवल भोले बाबा ने कथा सुनी थी कुंभ ऋषि के आश्रम पर। दूसरी गलती सती जी ने की कि स्वामी के कहने पर भगवान पर विश्वास नहीं हुआ कि भगवान है। तीसरी गलती सती जी ने कि सीता का भेष बनाया। और चौथी गलती सती जी यहां करने जा रही हैं कि अपने स्वामी पति से झूठ बोल दिया। क्या किया? झूठ बोल दिया। और आचार्य कहते हैं कि झूठ से बढ़कर के कोई पाप नहीं होता। महापाप की श्रेणी में झूठ आता। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना। गोसाई जी ने लिखा कि असत्य से बढ़कर के कोई बड़ा पाप नहीं। सबसे बड़ा पाप है झूठ बोलना। कहते नहीं असत्य सम पातक पुंजा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिर सम होई की कोटिक गुंजा, गिर सम होई के कोटिक पुंजा। कहते हैं जो स्त्री कहते अपने पति से झूठ बोलती है तो आचार्य प्रवर कहते हैं उसका पतन हो जाता है। स्वतंत्र नारी विनश्यत, नारी जब स्वतंत्र होकर के विचरती है तो नारी का विनाश हो जाता है। भ्रम यते नारी विनश्यत, नारी जब भ्रम में पड़ती है तो उसका विनाश हो जाता है। नारी का जीवन एक झाड़ू की तरह होता। कैसे? जैसे झाड़ू जब तक बंधन में बंधी रहती है, परीक्षित जी, झाड़ू जब तक बंधन में बंधी रहती है तभी तक झाड़ू शोभा पाती है। और जब झाड़ू बंधन से बिखरती है तो झाड़ू बिखर जाती है। उसी प्रकार नारी जब तक अपने पति कुल की मर्यादा में बंधी रहती है, जैसे झाड़ू जब तक बंधन में बंधी रहती है तब तक शोभा पाती है, उसी प्रकार नारी जब तक अपने कुल माना कि पति की मर्यादा में बंधी रहती है तब तक नारी शोभा पाती है। जैसे बिना बंधन के झाड़ू बिखर जाती, ऐसे ही जब पत्नी कहते पति की कुल को लांघती है, मर्यादा को लांघती है तो उसको भी बिखरना पड़ता है। आज सती जी ने झूठ बोल दिया। क्या किया? कच्छु न परीक्षा लेने गोसाई। और जब झूठ बोल दिया तो आचार्य कहते भोले बाबा ने तब शंकर देखे धर ध्याना, सती जी ने सीता का भेष बनाया। संकल्प कर लिया भोले बाबा ने, यही तन सती भेंट में आई। तो भोले बाबा ने विचार किया कि ये सती का तन जो है हमको स्वीकार नहीं। अगर सती जी कैलाश शिखर पर रहती तो प्राण त्याग, और अगर ये अपने पिता के दक्ष के यज्ञ में जाती है तो प्राण त्याग।
भोले बाबा ने बहुत प्रकार से मैया सती को समझाया, लेकिन कहते भावी बस भगवान शंकर ने बहुत प्रकार से समझाया। जब नहीं समझ में आया तो भगवान शंकर ने जान लिया कि अब जाने की उत्कंठा जागृत है। तो भोले बाबा मन विचार कर लिया क्या कि शायद कोई विधाता की इच्छा होगी कि हुई है वाई जो राम रचि राखा, हुई है सोए जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा, को कर तर्क बढ़ावई साखा। राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम, राम सिया राम जय जय सिया राम। बोले गोविंद भगवान की जय। पत्नी उसे कहते हैं जब पति के पास धन हो तब भी पति का साथ दे, उसे कहते हैं पत्नी। जब पति के ऊपर विपत्ति पड़े, संकट पड़े, तब पति का साथ दे, उसे कहते हैं पत्नी। कहते हैं वर्तमान में पत्नी मिलना तो सरल, लेकिन धर्म पत्नी मिलना बड़ा कठिन। धर्म पत्नी किसे कहते हैं? कहते हैं जो भगवान की भक्ति करते समय साथ दे, उसे कहते हैं धर्म पत्नी। आजकल से जो हमारे भाई लोग भगवान का भजन करते हैं, मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, तो पत्नी कहती तुम अकेले करिए, हम नहीं जाएंगे। तो कहते बहुत बड़े भगवान के भक्त बने हुए हैं, पत्नी ये शब्द प्रयोग करते। कहते हैं आजकल के जीवन में धर्म पत्नी मिलना बड़ा कठिन, और धर्म करते समय, अनुष्ठान करते समय, यज्ञ करते समय कहते कभी भी अकेले यज्ञ पूर्ण नहीं होता। बिना पत्नी के कहते हैं कि ये कोई भी यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता। गृहस्थ जीवन में भगवान प्रभु श्री राम जी ने भी अपनी सीता की सोने की मूर्ति बनवाई थी, अष्टधातु की मूर्ति बनवाई थी, किन्हीं किन्हीं प्राणों का वृत्तांत। तो आज भोले बाबा ने जान लिया कि सती जी का मरना सुनिश्चित है। बुलाया गणों को आज्ञा दे दी कि सती जी की जितनी सामग्री हो सब सामग्री को लेकर के सती जी को आज दक्ष के यज्ञ मंडप के द्वार पर छोड़ करके शीघ्र ही वापस आओ। आज सती जी का मैना पक्षी, सती जी की श्रृंगार पिटारी, सती जी के आभूषण, माना कि सबको लेकर के आज कहते हैं गण लेकर के दक्ष के यज्ञ मंडप की ओर बढ़े। देखो सती जी के मार्ग का वर्णन श्रीमद् भागवत कथा में नहीं दिया गया। सती जी को इतनी जल्दी थी, हमारी माताओं बहनों को इतनी जल्दी होती है अपने यहाँ जाने की। सती जी को इतनी जल्दी थी कि माना कि मार्ग का वर्णन नहीं दिया गया। कहते हैं जैसे ही सती जी अपने पिता के दक्ष यज्ञ में पहुंची तो सबसे पहले कौन मिला? परीक्षित जी कौन मिला? कहते माता जी मिली। तो माता तो साक्षात ममता की मूर्ति होती है। कहते हैं कि सादर भले है मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। आज सती जी से माता जी आदर और सादर के साथ मिल रही हैं। परीक्षित जी कैसे मिल रही हैं? कहते हैं पुत्र कुपुत्र हो सकता है, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। कहते हैं एक माता पाल रहती है चार पुत्रों को, लेकिन 4 पुत्रों से एक माता पाली नहीं जाती। आज सती जी की माता कहते हैं प्रसूति उस समय आदर और सादर के साथ मिली। बहनें हंस करके मिल रही। देखो सती जी को हमारे पिता ने आमंत्रण भी नहीं दिया था, बहनें ताली मार के हंस रही और सती जी की हंसी उड़ा रही। का सती को आमंत्रण नहीं दिया गया था, सती जी बिना आमंत्रण के आई, बहनें हंस करके मिल रही। कहती जब होता है विपरीत समय तो सब विधान मिट जाते हैं। अरे अपना भी सगा नहीं रहता, असमय कटुता दिखलाते हैं।
सती जी आगे बढ़ी, देखा कि पिता दक्ष बैठे हैं। दक्ष ने जैसे ही सती जी को देखा तैसे मुंह को घुमा लिया। सती जी को उस समय अपमान लगा, अरे जिस समय मैं अपने पिता के यहाँ आया करती थी तो पिताजी आगे बढ़कर के हमारा स्वागत करते थे, कुशलता पूछते थे, आज हमको देखते ही हमारे पिता ने मुख को घुमा लिया। और आचार्य कहते हैं, मैंने कथा में बताया है और कहाँ नहीं जाना चाहिए, कहते आवत ही हर्ष नहीं, नयन नहीं स्नेह, और तुलसी ताह न जाइए चाहे कंचन बरसिनी। आज सती जी को अपमान लगा, कहते वैसे तो संसार में असंख्य दुख हैं। सती जी आगे बढ़ी, यज्ञ मंडप के अंतर्गत देखा ब्रह्मा जी का भाग निकाला गया, विष्णु जी का भाग निकाला गया यज्ञ में, कहते अश्विनी कुमारों का भाग निकाला गया, इंद्रादि देवताओं का भाग निकाला गया, लेकिन भगवान शंकर के लिए किसी प्रकार कोई भाग नहीं। देखा कि भोले बाबा के लिए किसी प्रकार का कोई स्थान नहीं, कोई भाग नहीं। और जहां पर अपने पति के प्राणों का सम्मान ना हो रहा हो, पति का सम्मान ना हो रहा हो, वहां जाना भी उचित नहीं चाहिए। आज सती जी उस समय रोने लगी, हमारे स्वामी ठीक कह रहे थे कि वहां जाना उचित नहीं, और मैंने अपने पति कुल की मर्यादा को लांघा है तो निश्चय ही मरना पड़ेगा। देखो, कुछ लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं समीक्षा के माध्यम से, कुछ लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं परीक्षा के माध्यम से, कुछ लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं इच्छा के माध्यम से, कुछ लोग भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं प्रतीक्षा के माध्यम से। भगवान कैसे प्राप्त होते? इच्छा से पाना चाह सूपनखा ने भगवान प्राप्त नहीं हुए, समीक्षा से पाना चाह सूपनखा ने भगवान प्राप्त नहीं हुए, परीक्षा से पाना चाह देवी सती ने भगवान प्राप्त नहीं हुए, प्रतीक्षा की किसने? सबरी ने, भगवान प्राप्त हुए। भगवान प्रतीक्षा का विषय। सती जी आज रोने लगी कि मैंने अपने स्वामी की बात नहीं मानी तो अब निश्चय ही हमको मरना पड़ेगा। कहते हैं पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ हुआ करता है, नारी की शोभा उसी में है। कहते हैं जब पिता के घर से डोली उठे और पति के घर से अर्थी उठे, नारी की शोभा उसी में होती है। सती जी आज विकल हैं। सती जी को आज उस समय सारा संसार शून्य दिखाई पड़ रहा है। कहते बिना पति है सोना संसार, 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 बिना पति है सोना संसार। पति ही जप है, पति ही तप है, पति ही जप है, पति ही तप है। बिन पति विपत्ति हजार, बिना पति है सोना संसार, बिना पति है सोना संसार। एक पति व्रत रहे जगत में, एक पति व्रत रहे जगत में, एक पति व्रत रहे जगत में, एक पति व्रत रहे जगत में। तो सब व्रत बेकार, बिना पति है सोना संसार, बिना पति है सोना संसार, बिना पति है सोना संसार। मैंने पावन कथा में बताया है पत्नी के लिए उसका पति ही सब कुछ हुआ करता है। माताओं बहनों को कभी भी स्वच्छंद होकर के गुरु नहीं बनाना चाहिए। पत्नी के लिए उसका पति ही गुरु हुआ करता। पति कहते हैं स्त्री नाम पतिरो गुरु, अगर पति कहे गुरु बनाओ तो गुरु बनाना चाहिए, अन्यथा स्त्री के लिए उसका पति ही गुरु हुआ करता। जिस स्त्री को मैंने बताया है अपने पति में परमात्मा का दर्शन ना हो तो उस स्त्री को, उस पत्नी को कभी भी किसी देवालय मंदिर में भगवान का दर्शन नहीं हो सकता। आचार्य प्रवर कहते हैं जो स्त्री
अपने पति के चरणों के प्रति सच्चा अनुराग श्रद्धा रखने वाली है, उस स्त्री के सामने परमात्मा को भी झुकना पड़ता है। देखो सती अनसुईया को, सती अनसुईया ने अपने पत्नी अर्थात पतिव्रत धर्म के प्रभाव के माध्यम से भगवान को भी बालक रूप में परिवर्तित कर दिया। पतिव्रता और हुई कौन? कहते हैं वृंदा हुई परम सती असुरा दीपनारी तहिवत ताही न जितई पुरारी। माना कि पतिव्रत धर्म के प्रभाव उसके माध्यम से स्वयं भोले बाबा उसके पति को नहीं जीत पा रहे थे। पतिव्रता और हुई कौन? कहते पति रक्षा के लिए ना उसने अरे होने दिया सवेरा। माना कि अपने पति के प्राणों की रक्षा के लिए उस पतिव्रता स्त्री ने भगवान सूर्य की गति को रोक दिया। माना कि सवेरा नहीं होने दिया सुलोचना ने। पतिव्रता और हुई कौन? सावित्री, जो यमराज से भी अपने पति के प्राणों को खींच लाई। लेकिन आजकल पतिव्रता स्त्री बहुत कम दिखाई देती। कहते पति अपने जल मांग रहे हैं, भोजन मांग रहे हैं, पत्नी कहती तुम ले लेना हम मंदिर जा रहे हैं। तो कैसे कैसे पतिव्रता स्त्री हो सकती? आज सती जी को सारा संसार शून्य दिखाई पड़ रहा है। सती जी आज उस समय विकल हैं, रो रही। सती जी ने विचार किया, अनेक प्रकार के अनुचित शब्द उस समय कहना प्रारंभ कर दिए। कहा देवताओं तुमको धिक्कार है, अश्विनी कुमारों तुमको धिक्कार है। सती जी ने कहते अनेक प्रकार के अनुचित वाक्य कहना प्रारंभ कर दिए। कैसे? कहते सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी असि शंकर निंदा। कही सुनी शंकर निंदा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो गोविंद भगवान की जय। आज सती जी ने विचार किया कि जब हमारे पिता ही हमारा सम्मान नहीं कर रहे हैं, जदपि जग दारुण दुख नाना सबते कठिन जाति अवमाना। संसार में करोड़ों प्रकार के दुख हैं, लेकिन जहां पर अपने कहते कुल का अपमान हो रहा हो, अपने पति का अपमान हो रहा हो, कहते हैं उस सबसे कठिन जाति अवमाना बढ़कर के कुछ नहीं। सती जी ने विचार किया कि जब हमारा पिता ही सम्मान नहीं कर रहा तो इसके माध्यम से जो हमें शरीर प्राप्त हुआ इसको मैं त्याग देती हूँ। आज सती जी ने यज्ञ मंडप के अंतर्गत बैठ करके, कुछ लोग कहते हैं हमने सुना है कि यज्ञ कुंड में आहूत होकर के, ऐसा नहीं। सती जी ने यज्ञ मंडप के अंतर्गत बैठ करके योगा अभ्यास के माध्यम से सर्वप्रथम भोले बाबा का ध्यान किया। क्या किया? भोले बाबा का। कहते सती ही मरत हरिसन वर मांगा, सती ही मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म से पद अनुरागा, जन्म कोटि लाभ लगल हमारी, जन्म कोट लगे रगरे हमारी। बरहूँ शंभु ना तो राहू कुमारी, बरहु समुनत रहो कुमारी। आज सती जी ने योगा अभ्यास के द्वारा कहते हैं अपने प्राणों को छोड़ा। जैसे ही सती जी के प्राण त्याग का समाचार भोले बाबा को मालूम हुआ कैलाश शिखर पर, कहते समाचार जब शंकर पाए तो भगवान
शंकर ने अपनी जटा से क्रोध में आकर के एक जटा निकाल करके पृथ्वी पर पटकी, जिससे वीरभद्र की जी प्रकट हुए। कौन प्रकट हुआ? वीरभद्र जी। बोले वीरभद्र महाराज की जय हो। भगवान शंकर ने आदेश दिया, कहते हैं जो पति अपने पत्नी की रक्षा नहीं कर सकता, या यूं समझ लें जिस पति को अपने पत्नी के नष्ट हो जाने पर क्रोध नहीं आता, कहते हैं उस पति को भी नरक प्राप्त होता है। यत्र नार्यास्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां पर माताओं बहनों का सम्मान किया जाता है वहां पर देवता स्वतः आकर के विचरते हैं। कहते जहां अन्न संचित है मूर्ख मान नहीं पाव, जा दंपति में कलह नहीं तो संपत्ति आप ही आओ। आज भोले बाबा ने आदेश दिया, वीरभद्र तुमको जाकर के दक्ष का यज्ञ विध्वंस करना है। आज वीरभद्र जी ने कैलाश शिखर पर जितने भूत प्रेत थे, परीक्षित जी, कैलाश शिखर पर जितने भूत प्रेत थे, वीरभद्र जी ने सब भूतों प्रेतों को एकत्र किया। और आप लोगों ने देखा होगा कि पश्चिम से आंधी आती है, उत्तर से आंधी आती है, दक्षिण से आंधी आती है, लेकिन पूर्व दिशा से कभी आंधी नहीं आती। कहते हैं क्योंकि आंधियों में सबसे आगे चलने वाले होते हैं वीरभद्र जी। कहते आंधियां तो आती हैं, तूफान चले जाते हैं, और यादें बनी रहती हैं, इंसान चले जाते हैं। आज वीरभद्र जी समस्त भूतों और प्रेतों को एकत्र करके जैसे ही दक्ष के यज्ञ मंडप के द्वार पर पहुंचे तो वेद व्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा, क्या लिखा? कहते भृगुम बबंध मणिमान वीरभद्रा। सबसे आगे बाबा भृगु फंस गए। कौन फंसा? बाबा भृगु। दरवाजे बैठे रहे, जा करके भोले बाबा के गलों ने बाबा भृगु की दाढ़ी को उखाड़ा। आगे बढ़े, किसी ने प्रश्न कर दिया कि भोले बाबा के गलों ने दक्ष, कहते हैं दक्ष के यज्ञ मंडप के द्वार पर बैठे बाबा भृगु की दाढ़ी को क्यों उखाड़ा? तो आचार्यों ने बताया, जिस समय दक्ष के, कहते हैं ब्रह्म सभा में दक्ष के माध्यम से भोले बाबा का अपमान किया जा रहा था, तो बाबा भृगु अपनी दाढ़ी सोला रहे थे खूब जोर जोर से, इसीलिए भगवान शंकर के गणों ने इनकी दाढ़ी को उखाड़ा। आगे बढ़े, भगत देवता के नेत्रों को फोड़ दिया। का फिर नेत्रों को क्यों फोड़ा? का जिस समय ब्रह्म सभा में भोले बाबा का अपमान किया जा रहा था तो ये खूब नेत्र मटका रहे थे सूर्य चंद्रमा के इधर उधर। आगे बढ़े, पूखा के दांतों को बत्तीसी तोड़ दी। का बत्तीसी क्यों तोड़ी गई? का जब भोले बाबा का अपमान किया जा रहा था तो पूखा खूब जोर जोर से हंस रहे थे, इसीलिए इनकी बत्तीसी तोड़ी गई। आगे बढ़े, आज गणों ने जाकर के दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में आहुत किया। देवताओं ने देखा कि लगता है अब प्राण बचने वाले नहीं। जिस देवता को जिधर रास्ता मिली, कहते हैं कोई इधर को भागा कोई इधर को, माना कि चारों दिशाओं को देवता जिसको जिधर रास्ता मिले उधर खड़ा हुआ। अन्यथा भगवान शंकर के गण इतने क्रोध में हैं कि जौन मिल जाता है उसको तुरंत निपटा देते हैं। आज भगवान शंकर के गण के भय से समस्त देवता भागने लगे और भाग करके सीधे कहते हैं ब्रह्मलोक गए। कहां गए? ब्रह्मलोक। ब्रह्मा जी से निवेदन किया, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा हम रक्षा नहीं कर सकते। क्यों? अपमान किया गया है भोले बाबा का। भोले बाबा का एक नाम है शिव। क्या नाम है? शिव। और शिव का अर्थ होता है कल्याण। अब एक यज्ञ करो और यज्ञ में अगर भोले बाबा का स्थान ना दो, माना कि जो कल्याण के देवता है जिससे अपना यज्ञ पार होना है, अगर कल्याण का स्थान ना दो तो क्या ये यज्ञ सफल हो सकता? नहीं सफल हो सकता। कहते शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, शिव पद कमल जिन्हि रति नाही, राम ही ते सपन्यों न सुहाई, राम सिया राम सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम,
बोले श्री गोविंद भगवान की जय हो। आज ब्रह्मा जी ने समस्त देवताओं को लेकर के सीधे क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान विष्णु लेटे हुए थे। जाकर के ब्रह्मा जी ने निवेदन किया, कहा ये देवता हमारे पास आए हैं कि भगवान शंकर के गण देवताओं को ढूंढते फिर रहे हैं कि कौन कौन इस यज्ञ में संगी बना था, और जो मिल जाता है उसको भगवान शंकर के गण निपटा देते कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, गण अगर ढूंढते हुए यहां पर आ गए तो हम देवता सभी मारे जाएंगे। भगवान नारायण ने कहा हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, अगर और किसी का अपमान होता तो हम सह लेते। किसने कहा? भगवान विष्णु ने। लेकिन अपमान किसका हुआ है? भोले बाबा का। भोले बाबा का अपमान जहां होता है मैं उसको कदापि शरण नहीं देता हूं। किसने कहा? भगवान विष्णु ने। क्या कहते हैं? कहते हैं शिवद्रोही मम दास कहावा। शिवद्रोही मम दास कहावा। सोनर मोहि सप न्यो नहीं भावा। 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 भगवान नारायण ने कहा कि भगवान शंकर का अपमान किया गया, हम तुमको शरण नहीं दे सकते। क्यों? कहते अत्याचार देखने वाला अत्याचारी, अत्याचार करने वाला अत्याचारी, और अत्याचार को सहने वाला वो भी अत्याचारी। कहते हैं जो अत्याचार करता वो तो दोषी होता ही, लेकिन जो अत्याचार को देखता वो भी दोषी होता। कहते अधिकार खोकर बैठे रहना ये बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। अगर अपनी आंखों के सामने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, अपने में अगर सामर्थ्य है तो वहां पर क्रोध करना चाहिए। अगर अपने में सामर्थ्य नहीं है तो उस स्थान का त्याग कर देना चाहिए। भगवान नारायण ने कहा कि हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ब्रह्मा ने कहा कि हे नारायण, अगर आप रक्षा नहीं करेंगे, आपका तो नाम है शरणागत वत्सल, तो देवता आज सभी मारे जाएंगे। क्योंकि वीरभद्र भूतों और प्रेतों को लेकर के देवताओं को ढूंढ रहे हैं, और अगर कहीं क्षीर सागर आ गए तो सब देवता निपटाए जाएंगे। आज कहते जब समय आ गया चलने का तो कब कैसे टल सकता है। जैसे ब्रह्मा जी ने निवेदन किया तो भगवान नारायण ने कहा अगर तुम लोग हमारी शरण में आए हो, हमारी शरण में, क्योंकि भगवान का एक नाम है शरणागत वत्सल। प्रार्थना की सभी देवताओं ने क्षमा मांगी कि आज के बाद में भगवान शंकर के विरोध में कभी नहीं खड़ा होऊंगा, आज रक्षा कर दो। और भगवान नारायण का एक नाम है शरणागत वत्सल। शरण में आए हुए व्यक्ति की रक्षा भगवान विष्णु अवश्य करते हैं। क्यों? कहते कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। सभी देवता भगवान विष्णु से निवेदन करते हैं, आप तो कृपा वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं। हाँ, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोले
ही रहती अदालत तुम्हारी। हम न होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, हम न होते मुल्जिम ना तुम होते हाकिम। भगवान हम तो देवता हैं, हमसे गलती हो सकती है। हम न होते मुल्जिम न तुम होते हाकिम, हम होते मुल्जिम तुम ही होते हाकिम। न घर घर में होती इबादत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, सोनी ही रहती अदालत तुम्हारी। भगवान कहते हैं अरे सांसारिक प्राणी कि माना कि अपने जीवन की डोरी हमको सौंप करके तो देखो मैं तुम्हारे कष्टों को कैसे हर लेता हूं, लेकिन मानो अपनी जीवन की डोरी भगवान को सौंपना नहीं चाहता। कहते हैं भगवान की भक्ति तो करता है लेकिन अपने सर को तो झुकाता है, लेकिन मन को नहीं झुकाना चाहता। कहते तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाय, और जैसे ज्वर के जोर से सार भस्म हो जाए। कहते हम आप भक्ति तो करना चाहते हैं, भगवान कहते हैं अरे सांसारिक प्राणी ना जग छोड़ो ना हरि भूलो, कर्म कर जिंदगानी में रहो ऐसे जैसे कमल रहता है पानी में। लेकिन सांसारिक प्राणी कहता हमको समय नहीं मिलता, अपने काम में इतना बिजी रहते हैं। भगवान कहते हैं खूब काम करो लेकिन काम करते रहो, ध्यान धरते रहो। एक संत ने कहा है कि कर्म ही पूजा है। भगवान क्या कहते हैं? कहते हैं कि तो ममता ढिंग ताग बटोरी, सो ममाग तागे बटोरी। माना कि सभी ममताओं को समेट करके भगवान के चरणों में लगाना है मन को। कैसे? प्रभुपद मन ही बांध बर जोड़ी। आज भगवान विष्णु समस्त देवताओं को लेकर के सीधे कैलाश शिखर पर गए। भगवान शंकर से निवेदन किया तो भोले बाबा ने कि एक बात बताओ, जब हमारा अपमान किया गया था तब आप लोग नहीं आए थे कि भोले बाबा चलो? कहते हैं और जब दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो गया, देवता तुमको ढूंढते फिर रहे हैं, तब आप हमारे पास आए हो। अगर पहले आ जाते हो कि तुम्हारा भाग नहीं है, हम नहीं भाग ग्रहण करेंगे, भोले बाबा का भी भाग लगाओ। आज उस समय भगवान विष्णु के कहने पर भगवान शंकर ने जाकर के दक्ष का यज्ञ जो है पूर्ण करवाया। सबसे आगे बाबा भृगु ने निवेदन किया कि आपके गणों ने हमारी दाढ़ी को उखाड़ा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया भोले बाबा ने कि जाओ, आज के बाद तुम्हारे वंश में किसी की दाढ़ी नहीं उपजेगी। भगत देवता ने निवेदन किया कि आपके गणों ने हमारे नेत्रों आंखों को फोड़ा है। भगवान शंकर ने कहा आज के बाद तुम दूसरे देवराज इंद्र के नेत्रों से दर्शन करोगे। पूखा ने निवेदन किया आपके गणों ने हमारे दांतों को तोड़ा है। भगवान ने कहा जाओ, आज के बाद तुम पिसा हुआ न खाओगे। आगे देखा दक्ष का धर पड़ा हुआ है, सर गायब है। भोले बाबा ने बकरे का सर ला करके लगवा करके दक्ष का यज्ञ संपूर्ण करवाया। कहते हैं काशी वाले देवघर वाले खेल है तेरे अजब निराले, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु। हाँ काशी वाले देवघर वाले खेल हैं तेरे अजब निराले, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु, जय शंभु जय जय शंभु।
बोले गोविंद भगवान की। आचार्य परवर कहते हैं जो भोले बाबा पर नित्य प्रति जल चढ़ाता है तो उसको यमलोक नहीं जाना पड़ता। कहते हैं जल के चढ़ाए ते जमलोक को नाश देत। जो भोले बाबा पर नित्य प्रति कहते हैं जल चढ़ाता है तो उसको यम यातनाएं नहीं भोगनी पड़ती। चावल के चढ़ाए ते चारों धाम देते हैं। जो भोले बाबा पर नित्य प्रति माना कि चावल तो अलग हो जाएगा, चावल माना कि सब उसमें आ जाएगा, टूटे हुए भी चावल। जो भोले बाबा पर अच्छत चढ़ाता, क्या चढ़ाता? अच्छत, माना कि जो टूटा हुआ ना हो उसे अच्छत कहते हैं। जो भोले बाबा पर अच्छत चढ़ाता है तो उसको 4 धाम की यात्रा का फल प्राप्त होता है। कहते हैं जल के चढ़ाए ते जमलोक को नाश देत और चावल के चढ़ाए ते चारों धाम देते हैं। चंदन के चढ़ाए ते चक्रवर्ती करत हैं। जो भोले बाबा पर नित्य प्रति चंदन चढ़ाता है तो उसको चक्रवर्ती सम्राट के समान ख्याति प्राप्त होती है। और दीप के जलाए ते द्वैत ज्ञान देते हैं। अगर स्मरण शक्ति को बढ़ाना है तो भोले बाबा के मंदिरों में दीपक का दान करना चाहिए। और बेल पत्र चढ़ाए ते सुरपुर देत। और कहते हैं भांग के चढ़ाए ते विजय दई देते हैं। हर हर करे ते हरत हैं क्लेश सबो। और गाल के बजाए ते निहाल कर देते हैं। भोले बाबा का एक नाम है आशुतोष, माना कि तुरंत प्रसन्न होने वाले। माना कि अन्य देवताओं की जब हम आप पूजा करते हैं तो बहुत सामग्री ले जानी पड़ती, लेकिन भोले बाबा के लिए एक धतूरे का फल और 1 लोटा जल चढ़ाया, जो चाहो पा लो। एक धतूरक फल चढ़ा दो। माना कि भोले बाबा ने ऐसा फल भी स्वीकार किया कि अन्य देवताओं पर लोग चढ़ाएंगे और साथ में चढ़ा करके ले जाएंगे। भोले बाबा ने ऐसा फल स्वीकार किया कि जो हमारे ऊपर फल चढ़ाएगा वो ले ही न जा पाए।
चौराहा पर, जहां पर कई प्रकार के लोग आते और आया और जाया करते थे। माना कि मान लो चौराहे पर मरकंडू ने अपने पुत्र मारकंडे को बैठाया। माना कि चारों दिशाओं से चाहे पशु आवे, चाहे पक्षी आवे, चाहे मानव आवे, चाहे दानव आवे, जो भी आवे, प्रातः काल से शयन काल तक मरकंडू का काम था सबको प्रणाम करना। पशु आता था तो उसको भी प्रणाम करते थे, घूम घूम करके चारों दिशाओं में बीच में खड़े थे। पक्षी आता था उसको प्रणाम करते थे, संत आते थे उनको भी प्रणाम करते थे, मानव आता था उसको भी प्रणाम करते थे, स्त्री आती थी। माना कि मरकंडू जी सुबह से शाम तक उनका केवल एक ही ड्यूटी थी, प्रणाम करना। 1 महीना हो गया, मरकंडू जी प्रातः काल से शयन काल तक सभी को प्रणाम करते थे। मात्र 3 दिन बचे। कितने बचे? मृत्यु के 3 दिन बचे मरकंडू जी के। उसी रास्ते से सप्तऋषियों का आगमन हुआ। किसका आगमन हुआ? सप्तऋषियों का। जब सप्तऋषियों का आगमन हुआ तो मरकंडू के पुत्र मारकंडे ने सप्तऋषियों को भी प्रणाम किया। सप्तऋषियों ने आशीर्वाद दे दिया। कहते सप्तऋषि कहने लगे चिरंजीवी चिरंजीवी, लगे चिरंजीवी चिरंजीवी, चिरंजीवी 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 चिरंजीवी। सप्तऋषि कहने लगे चिरंजीवी चिरंजीवी, सप्तऋषि कहने लगे चिरंजीवी चिरंजीवी। सप्तऋषियों ने मार्कंडे जी को आशीर्वाद दिया चिरंजीवी का। एक बार नहीं कहा, कितनी बार कहा परीक्षित जी? 7 बार। चिरंजीवी चिरंजीवी माना कि 7 बार चिरंजीवी शब्द जिस समय सप्तऋषियों ने मार्कंडे जी से कहे तो चिरंजीवी शब्द की आवाज मार्कंडे के पिता मरकंडू के कानों में पड़ी। अरे चिरंजीवी शब्द कहां से गूंज रहा है? तुरंत आए, वहीं पर देखा सप्तऋषि है। आज मरकंडू जी ने कहा सप्तऋषियों से, केवल भ्रमण किया करते हो, भगवान का भजन किया कि और कुछ करते हो? का आपने मार्कंडे जी को चिरंजीवी का वरदान दे दिया है, इसकी उम्र का ख्याल किया? मात्र 3 दिन बच्चे मृत्यु के। या तो अपना ये चिरंजीवी का वरदान वापस कर लो और नहीं किया। कहां बढ़ा देंगे? का जब बढ़ाओगे तो ले जाओ। 3 दिन तो हैं, अगर जिंदा रहे तो आइए, मर जाए तो बात खत्म। दे दिया मरकंडू जी ने। अब सप्तऋषि मार्कंडे जी को लेकर के सीधे ब्रह्मलोक गए। ब्रह्मलोक जाकर के ब्रह्मा जी को प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी का। सप्तऋषियों ने कहा एक बात बताओ ब्रह्मा जी, क्या सारा दिन सृष्टि की रचना करो करत या और कुछ करत? इसकी मृत्यु के मात्र 3 दिन बचे और तुम आशीर्वाद चिरंजीवी का दे रहे हो, सृष्टि का रचयिता होकर के। या तो अपना चिरंजीवी का वरदान वापस ले लो, सप्तऋषियों ने ब्रह्मा जी से कहा, और या तो एक आयु बढ़ा दो। ब्रह्मा जी ने कहा तुम ऐसा करो, तुम जाओ एक पुत्र का हमें दे दो। तो सप्तऋषि क्या कहने लगे? अरे सप्तऋषि कहने लगे बलाटली बलाटली, कहने लगे बलाटली बलाटली। सप्तऋषि कहने लगे बलाटली बलाटली, सप्तऋषि कहने लगे बलाटली बलाटली, बलाटली 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 बलाटली। सप्तऋषि कहने लगे बलाटली बलाटली, सप्तऋषि कहने लगे बलाटली बलाटली। आज सप्तऋषि चले गए। ब्रह्मा जी आज मार्कंडे जी को लेकर के सीधे नारायण क्षीर सागर में शेष सैया पर भगवान लेटे थे। जाकर के ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को प्रणाम करवाया। भगवान विष्णु ने भी आशीर्वाद दे दिया चिरंजीवी का। ब्रह्मा जी ने कहा एक बात बताओ, का शेष सैया पर सो करत क्या और कुछ करत? मात्र 3 दिन बचे हैं इसकी मृत्यु के और आप चिरंजीवी का आशीर्वाद दे रहे। विष्णु जी ने कहा इसको हमारे पास सोच दो, ब्रह्मा जी तुम जाओ। विष्णु जी लेकर के आज मार्कंडे जी को सीधे कैलाश शिखर पर गए। भगवान शंकर को प्रणाम करवा दिया।
भगवान शंकर ने भी आशीर्वाद चिरंजीवी का दे दिया। भगवान विष्णु ने कहा कि आप केवल संघारे, माना कि महाकाल के रूप में मरघट में बैठ करके संघारे देखा करते, क्या और कुछ करते? काए का इसकी 3 दिन आई वो तुम आशीर्वाद चिरंजीवी का दे रहे हो। तो शंकर जी ने कहा तुम इसको हमारे पास छोड़ दो, तुम यहां से जाओ। विष्णु जी भी चले गए। भगवान शंकर ने मार्कंडे जी को एक मंदिर में बैठा दिया। कहां बैठा दिया? मंदिर में। वहां पर एक शिवलिंग था। भोले बाबा ने मार्कंडे जी से कह दिया कि जब तक मैं ना कहूं तब तक तुम इस मंदिर से मत निकलना। और मंत्र भी दे दिया। किन्हीं किन्हीं पुराणों का एक ओम नमः शिवाय मंत्र दिया है, किन्हीं पुराणों का वृत्तांत है कि महामृत्युंजय मंत्र दिया है। माना कि भोले बाबा ने कह दिया कि जब तक हम ना कहें तब तक तुम मार्कंडे इस मंदिर से नहीं निकलना। अब 3 दिन हो गए, मार्कंडे जी वही मंत्र बार बार जप रहे हैं। और 3 दिन बाद जब काल मार्कंडे जी को लेने के लिए आया, काल बाहर खड़ा है, मंदिर के बुला रहा, मार्कंडे तुम्हारी मृत्यु पूर्ण हो गई, चलो हम तुमको लेने आए। मार्कंडे जी ने जैसे ही काल को देखा तो शिवलिंग से लिपट गए। मार्कंडे जी पकड़ लिया शिवलिंग को और जोर जोर से मंत्र जपने लगे। भगवान शंकर ने देखा कि काल मार्कंडे जी को लेने के लिए आया है। भगवान शंकर ने जोर से एक लात काल के मारी और क्या कहने लगे? कहते अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का, अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चांडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। भगवान शंकर ने काल के जोर से लात मारी। भगवान शंकर ने कहा तुम कौन? का काल का तुम केवल काल हो, मैं महाकाल हूं। आज भगवान शंकर ने आज काल को मार करके भगा दिया। कहते हैं उसी दिन से आज मार्कंडे जी की आयु चिरंजीवियों में गिनी जाने लगी। तो भोले बाबा की जो महिमा अनंत है। कहते मेरे भोले हैं ऐसे निराले, जैसा कोई निराला नहीं है। मेरे भोले हैं ऐसे निराले, जैसा कोई निराला नहीं है। आज दुनिया में, आज दुनिया में, आज दुनिया में, आज दुनिया में, आज दुनिया में उनके बराबर कोई भी भोला भाला नहीं है। आज भी उनके सा बराबर कोई भी भोला भाला नहीं है। मेरे भोले हैं ऐसे निराले, जैसा कोई निराला नहीं है। मेरे भोले, मेरे भोले, जय हो। मेरे भोले, मेरे भोले, ओ मेरे भोले हैं से निराले, दूसरा कोई भोला नहीं है। मेरे भोले हैं से निराले, दूसरा कोई भोला नहीं है। आज दुनिया, आज दुनिया में, आज दुनिया में उनके बराबर कोई भी भोला भाला नहीं है। आज दुनिया में उनके बराबर, आज दुनिया में उनके बराबर कोई भी भोला भाला नहीं है। बोले श्री उमापति महादेव की, जय श्री भारेश्वर महादेव की। जय हो। कहते हैं जिसको पुत्र चाहिए वो भोले बाबा पर दूध से अभिषेक करे, दही से अभिषेक करे। जिसको धन चाहिए, जिसके पास धन का आवागमन ना हो रहा, वो भोले बाबा पर गन्ने का रस चढ़ावे। गन्ने का रस से रुद्राभिषेक करने से या गन्ने के रस की धारा करने से कहते हैं व्यक्ति के धन के आवागमन के चक्र बढ़ते। अगर कहते हैं
किसी शत्रु को मारना है तो कहते कड़ुए तेल से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर किसी शत्रु को मारना है कहते हैं तो खून से रुद्राभिषेक करना चाहिए। अगर आचार्य परवर कहते हैं सुख प्राप्त करनी है तो गाय के दूध से रुद्राभिषेक करना चाहिए। माना कि अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए गंगा जल से करना चाहिए, गाय के दूध से करना चाहिए। इससे सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती। आज भोले बाबा ने कहते हैं दक्ष का यज्ञ पूर्ण करवाया। भोले बाबा ने देखा कि सती जी का शरीर अभी भी दक्ष यज्ञ कहते यज्ञ मंडप के अंतर्गत पड़ा हुआ है। भोले बाबा ने सती जी के शरीर को उठा करके अपने सर पर रखा। तांडव नृत्य करने लगे भोले बाबा। भगवान शंकर सती जी के शरीर को मना की शव को उठा करके अपने सर पर रखा और तांडव नृत्य करते हुए जैसे ही आगे बढ़े तो भगवान विष्णु की दृष्टि कहते हैं भगवान शंकर के सर में मिल जाएगा माटी का खिलौना, रे माटी में मिल जाएगा गाना प्यारे माटी में मिल जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। 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 जब तलक ये सांसें हैं, जब तलक ये सांसें हैं, तब तलक ये रिश्ता है। सांस रुक जाएगी तो रिश्ता छूट जाएगा। सांस रुक जाएगी तो रिश्ता छूट जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरा ही खाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया बंदे, क्या तू लेके जाएगा। अरे तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरा ही खाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। माटी का बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज भगवान विष्णु ने देखा कि भोले बाबा के सर पर सौ। भगवान विष्णु ने विचार किया कि लगता है अब भोले बाबा का एक नाम है शिव, शिव का अर्थ होता है कल्याण, कल्याण के सर पर सौ लगता है संसार का विनाश होने वाला है। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र को आदेश दिया। आज सती जी के शरीर के चक्र ने 51 खंड किए। कितने खंड किए? 51 खंड। कहते जहां पर सती जी की कहते जिभ्या गिरी है वहां पर ज्वाला देवी का वास।
जहां पर सती जी की नाभि गिरी है। सती जी की नाभि कहां गिरी? कहां पर गिरी? सती जी की नाभि गिरी है उत्तराखंड पूर्णागिरी। सती जी की कहते गर्भाशय कहां पर गिरा? गुप्तंग कामाख्या देवी में। कहते वहां पर कामाख्या देवी का वास। सती जी के बाल कहां पर गिरे? मथुरा में। वहां पर कात्यायनी देवी का वास। कहते हैं सती जी का कान कुब्ज कहां गिरा है? काने का। कहते कन्नौज में, उस स्थान का नाम पड़ा कन्नौज। माना कि जहां पर सती जी के जहां जहां 51 खंड के अंश गिरे वहां पर जो है 51 सिद्ध शक्तिपीठ बन करके तैयार हो। बोले महामाया मैया की जय। जो इन 51 सिद्ध शक्तिपीठों का दर्शन करता है, 51 सिद्ध शक्तिपीठों की यात्रा करता है, समन होता है, पापों का समन होता है। कित जग जननी के दर्शन अर्चन से तन मन धन